अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राय मोहम्मद मुबीन। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम टॉप टायर कंसल्टेंट्स। ख्वातीनो हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कैरियर काउंसलिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, कि कैरियर काउंसलिंग और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ये जाना था कि कैरियर काउंसलिंग किस तरह से एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट करती है अपना पोटेंशियल अनलॉक करने में, किस तरह से कैरियर काउंसलिंग से हम अपने डिजायर कैरियर को चूज कर सकते हैं, ना सिर्फ चूज कर सकते हैं बल्कि किस तरह से उसके अंदर एस कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत सवालात पूछे। आज की नशिस्त उन सवालात की अक्कासी करेगी। आप लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का भी शिकार थे कि आया हमें डिग्री हासिल करनी चाहिए या स्किल सीखनी चाहिए। तो आज की नशिस्त ये बताएगी, इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करेगी कि डिग्री वर्सेस स्किल की इस दौड़ में किसकी असल वैल्यू है। तो आज की नशिस्त में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ सिर्फ तारुफ नहीं बल्कि एक जर्नी है, एक एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह डिग्री के साथ-साथ स्किल्स सीखी और उनकी ऐसी जर्नी का आगाज़ हुआ जो स्किलफुल उनको इक्विप करती गई, स्किलफुल बनाती गई और आज भी वो तरक्की करते चले जा रहे हैं। आज के हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपने 9 साल से ज़ायद टीचिंग एक्सपीरियंस हासिल किया, जिसमें आपने मैट्रिक से लेकर एंट्री टेस्ट और ओए लेवल के तलबात को पढ़ाया। आपने 7 साल डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर को दिए, जहाँ पे आपने यूथ लीडरशिप, पीस और टॉलरेंस जैसे अहम टॉपिक्स के ऊपर बात की, काम किया। इसके साथ-साथ आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, टीएसडीएफ से सर्टिफिकेशन हासिल की, सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पर खुद को पेश किया। सिर्फ यही नहीं, आपका जो जर्नी रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत डाइवर्स किस्म का रहा है। आपने नस्ट और जीकी जैसे नामवर इदारों के कैंपस एम्बेसडर के तौर पर भी काम किया, जिसके साथ-साथ यूथ लीडरशिप, डिबेटिंग और सोशल एक्टिविज्म में भी भरपूर किरदार अदा किया। आजकल वो मुल्क के नामवर तलीमी इदारे में बतौर प्रिंसिपल अपने खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और हज़ारों की तादाद में तालिबा और तालिबात को गाइड कर चुके हैं। आप टीचर, ट्रेनर, कंसल्टेंट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं अगर आपके तारुफ को किसी शायर के अल्फाज दूं तो वो कुछ यूं होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव विद मी मिस्टर अहमद मुगल। अस्सलाम वालेकुम सर एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया राय मोहम्मद मुबीन साहब। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? आप तो इट्स अबाउट टू एंड, तो इस नशिस्त का जी आगाज़ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला जब अपनी उम्मत से खुश होता है तो उन पे जो है वो रमज़ान की बाबरकत रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाता है। तो मेरा ख़्याल है कि हम अल्लाह के उस खूबसूरत बंदों में जो है वो ज़रूर शामिल होंगे जिन पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें जो हैं वो नाज़िल हुई हैं। और हम अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान जो है वो दिया है। और इस रमज़ान से अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की जो इबादत हैं वो कबूल फ़रमाए। और अल्लाह का जो बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें आगे भी जो है वो रमज़ान की बाबरकत सातें जो है वो समेटने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन, आमीन सर, आमीन। बहुत शुक्रिया। सर मैं आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ इस सवाल से करूँगा कि हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, ये किसी एंड पे भी नहीं पहुँचती। तो इसका नुकसान
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे उन नौजवान तलबा तालिबात को होता है जो इस डिबेट के एंड में भी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि आया उन्हें स्किल्स हासिल करनी चाहिए या डिग्री सीखनी चाहिए। अगर वो किसी एक ही बात सुने तो कोई कहते हैं जी आप डिग्री हासिल करें, कोई कहता है आप स्किल्स हासिल करें। तो ये जो जंग है डिग्री वर्सेस स्किल की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए जी, बुनियादी तौर पे जैसे ही जो एजुकेशनल सेक्टर या लोगों ने जो है वो तालीम हासिल करना शुरू की, तो उसके साथ-साथ जो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड्स हैं हमारे साथ जो जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसके साथ-साथ ये एहसास होना शुरू होता है कि भई आप कोई हार्ड स्किल्स जो है उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। पहले जो है वो हार्ड स्किल्स के तौर पे ही देखा जाता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको एक ख़ास किस्म की जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि ड्यूरिंग एजुकेशन आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो आप एक्वायर कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो आप एक्वायर कर रहे होते हैं, और जो रिमेनिंग जो है वो फिर आप ऑन साइट पे जाके भी आपकी ट्रेनिंग जो है वो भी चल रही होती है, और वहाँ से फिर आप आगे जो है वो परफॉर्म करने की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे-जैसे मॉडर्न एरा आया, लोगों ने तरक्की की, इस दौर ने तरक्की करना शुरू की, तो उसके साथ-साथ एहसास हुआ कि जो जब से टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने देखा जी कि पहले जो है वो लोग मिल-जुल के काम कर रहे होते थे। बट जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई, लोगों के मिज़ाज बदलने शुरू हुए, रिक्वायरमेंट्स चेंज होना शुरू हुई, तो उसके हिसाब से ये आइडिया होना शुरू हुआ कि जी हार्ड स्किल्स नहीं बल्कि उसके साथ-साथ सॉफ्ट स्किल जो हैं वो भी उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्ट स्किल से मुराद ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कि आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अगले को कन्विंस आपको करना आना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए, इसके साथ-साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक बड़ी अच्छी और एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी जो है वो होनी चाहिए। तो वक़्त के जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया जी, उसके साथ-साथ फिर एहसास होता चला गया। वक़्त की ज़रूरत ने चीज़ों को मुतय्यन करना शुरू कर दिया कि अब हमें हार्ड स्किल्स के साथ-साथ जो है वो सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत महसूस होती चली जा रही है। इस नौइयत को देखते हुए बहुत ज़्यादा गैप जो है हमारी एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री है, जॉब इंडस्ट्री, उसके अंदर जब एक गैप क्रिएट होना शुरू हुआ, तो उस गैप को आइडेंटिफ़ाई करते हुए ये पता चलना शुरू हुआ कि जी डिग्री के साथ-साथ स्किल्स के जो है वो भी उसकी भी ज़रूरत है। और जब स्किल्स एक बंदा या एक इंडस्ट्री जो है वो एक उस शख्स को हायर करती है जिसकी सिर्फ़ तालीम अच्छी नहीं है बल्कि उसके साथ-साथ वो स्किलफुल भी है। जितना ज़्यादा वो स्किलफुल होगा, उतना ही ज़्यादा वो उसकी तरक्की के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। तो सर, अगर हम इस बात को देख लें कि स्किल्स के साथ साथ डिग्री की भी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो मेरे ख्याल में आज का जो नौजवान है वो स्किल्स और डिग्रीज के दरमियान उसकी कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह ये भी है कि डिग्री का तो उसको पता है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, व्हाटसोएवर देयर इज अ लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट ऑफ डिग्रीज। बट वो स्किल्स के लिए कंफ्यूज्ड है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे कौन सा स्किल सेट चाहिए और स्किल्स बेसिकली हैं क्या। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्किल्स को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए जी, जो डिग्री की जहाँ तक हम बात करते हैं हम, तो जैसे आप पहले देखते थे कि जी कहीं पे कोई ज़रूरत है किसी शख्स की, तो उस वक़्त डिग्री के बिहाफ़ के ऊपर मेरिट बन रहा होता था। जिसको जिनके टॉप मार्क्स आ जाते थे, उनको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता था। बट अब जो है वो आप देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो मिनिमम एक क्राइटेरिया सेट कर लिया जाता है, और वो जो है क्राइटेरिया, मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है कि जी आप अप्लाई इस कंडीशंस पे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी जो है वो होनी चाहिए। और अगर हम जहाँ तक बात करें स्किल्स की, तो स्किल्स वो टेक्निक्स होती हैं, वो अमली तरबियत होती है कि जब इंसान एक्वायर कर लेता है तो उससे उसकी जो काम करने की सलाहियत है वो फर्दर बढ़ जाती है। उसको हम स्किल्स का नाम जो है वो दे रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम नेगोशिएशन स्किल्स की बात कर रहे हैं,
तो ये वो स्किल्स है जो एक कहीं भी इंसान जो है वो काम करता है या कोशिश करता है करने की, अप्लाई कहीं पे करता है, तो ये बेसिक स्किल्स हैं वो देखी जाती हैं कहीं पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, वो कंपनी हमसे डिमांड क्या कर रही है, वो जो सीट है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमसे डिमांड क्या कर रही है, हमें उसके मुताबिक जो है अपना स्किल सेट उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने शेयर किया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिस्ट लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डिग्रीज़। फॉर एग्जांपल आपके पास एमबीबीएस है, आपके पास ग्रेजुएशन है, बहुत सारी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिग्रीज़। लेकिन उसके साथ-साथ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लॉयर्स की या एडवोकेट्स जो हमारे पास आते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जब आपने बात करनी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज जो है एडवोकेसी का, वो आपके पास होना चाहिए। प्लस इसके साथ-साथ आपने जब जिरह करनी है, आपने जो है कोर्ट रूम में जाना है, तो वहाँ पे जाके आपने अपना केस जो है उसको प्रेज़ेंट करना है। और जितना अच्छे से आप अपना केस प्रेज़ेंट करते हैं, ज़ाहिर है उतनी ही जल्दी आप अपने जो ऑनरेबल जज है, उनको कन्विंस कर पाते हैं। अगर आपके पास प्रेज़ेंट करने के बाद कन्विंसिंग स्किल्स ही नहीं हो पाती, तो आप फिर उस ख़ास तौर पे उस जो जॉब है, उसे जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते। अगर हम बात करें एक टीचर के हवाले से, तो टीचिंग के तौर पे आपको अपने सब्जेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल जी अगर कोई फिज़िक्स के टीचर हैं, कोई उर्दू के टीचर हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनको अपने सब्जेक्ट पे एक तो कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्हें पता हो कि जी आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको डिलीवर करना आना चाहिए। आपने अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना है, ऑडियंस को बताना है कि एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। और जब आप एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो अगर मैं जो हमारे बड़े कह रहे होते हैं कि जी एक अच्छे टीचर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, अगर उसे वो बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो इसका मतलब ये आप बहुत अच्छे टीचर हैं। सेम यही चीज़ है कि हर जो जॉब है उसके हवाले से जो स्किल सेट है वो डिफरेंट भी होता है और वेरी भी करता चला जाता है। जी ठीक हो गया सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको इलैबोरेट किया और हमारे देखने और सुनने वालों को इससे जो है क्लियर हो गया होगा कि स्किल्स बेसिकली हैं क्या। तो सर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूँगा कि इसका मतलब तो ये है कि फिर एक तो आपके प्रोफ़ेशन की पर्टिकुलर स्किल्स अलग हैं और इन जनरल स्किल्स अलग हैं जो कि हर इंसान को सीखनी चाहिए ताकि वो इस सोसाइटी का प्रोडक्टिव पार्ट बन सके, अपना बेस्ट जो है वो आउटपुट दे सके। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको हर ख़ास तौर पे अगर कोई प्रोफ़ेशन कुछ जो स्किल्स होती हैं वो प्रोफ़ेशन स्पेसिफ़िक स्किल्स होती हैं और कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो जनरल होती हैं, जो हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए भी रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ख़ास तौर पे अगर किसी जॉब के लिए तो हम उसको हार्ड स्किल्स का नाम दे रहे होते हैं। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसको ऑन साइट के लिए भी अपनी कुछ स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या कोई सिविल इंजीनियर है या इवन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, तो उसको कोडिंग स्किल्स के साथ-साथ बहुत सारी लैंग्वेजेज़ और मल्टीपल स्किल्स हैं उसको रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम ज़िंदगी गुज़ारने की बात करें, बीइंग इंडिविजुअल की बात करें, तो हमें उसके साथ-साथ भी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये तकरीबन 95% आपकी ज़िंदगी का हमारी ज़िंदगी का अहाता करती हैं। क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है वो इंसानों के साथ है और हमारा उठना, बैठना, मिलना-जुलना इंसानों के साथ है। जितना ज़्यादा हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, उतने ही ज़्यादा हमारे कनेक्शंस जो हैं वो बनते चले जाएँगे। यो कहा जाता है ना, एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन भी है कि जी योर नेट वर्थ इज़ योर नेटवर्क। जितना स्ट्रॉन्ग और जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, इट मीन्स दैट कि आपकी जो नेट वर्थ है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी।
इसके साथ-साथ आपको एक अच्छा टीम प्लेयर भी होना चाहिए। आप देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो आपको सिखाती है सैक्रिफाइस करना भी। हमें याद है कि जब हम बचपन में खेलते थे या अभी भी हम ग्राउंड में जाके खेलते हैं तो एक ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो रही होती है कि आप वहाँ पे एग्रेशन शो नहीं कर सकते। आपको बड़ा जो है वो सॉफ्टली और जेंटली प्ले करना होता है, एक-दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड एज़ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे जो है वो टीम प्लेयर के तौर पे भी साबित हो सकते हैं। इसके साथ-साथ प्रेशर हैंडलिंग आज के दौर में एक बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आती है। और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं इस चीज़ को कि जी अ, कोई शख़्स जो है अगर उसको एक एनवायरनमेंट दिया गया और अगर कहीं उसके ऊपर कोई प्रेशर आ गया, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन उसके सामने आ गई है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं। वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपने उस इश्यू को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली वो इश्यू है क्या और उससे मैं निकल कैसे सकता हूँ। हमेशा मसला तब तक रहता है जब तक उसका हल नहीं निकल आता। जब उसका हल निकलता है तो अल्टीमेटली वो मसला मसला नहीं रहता बल्कि सॉल्यूशन की तरफ जा चुका होता है और आपका जो प्रेशर है वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और किसी किस्म का कोई इश्यू भी नहीं रहता। इसके साथ-साथ जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। हमें जो है वो किसी भी शख़्स के बारे में हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। हम उसकी अपीयरेंस को देख के बहुत जल्दी जो है वो एक अज़्यूम करना शुरू कर देते हैं कि ये शख़्स ऐसा हो सकता है या ये शख़्स ऐसा सोचता है, तो हम उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी हैं कि हम कहीं पे भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं या कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो लीनिएंट भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना, बल्कि हमने सिस्टम को चलाना है जिससे हमारे कनेक्शंस भी बिल्ड अप हों और कनेक्शंस जब हमारे बिल्ड अप होते हैं, देन उसके साथ-साथ हमारी जो नेटवर्किंग है, वो भी बिल्ड अप होना शुरू होती है। हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ होना शुरू होता है। अगर हम एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं है, एक हमारे पास अगर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो कहीं न कहीं हमारा जो बिहेवियर है, वो एंटी सोशल टाइप भी होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर जो है वो इनटॉलरेंस कहीं न कहीं बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर देखना है कि जब हमने एक ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो उसके साथ-साथ कुछ कॉमन स्किल्स जो हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। और वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और बाकी जो हैं वो डिग्री स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अगर हम डॉक्टरी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ख़ास तौर पे ऑपरेशन और मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। अगर एक अच्छा डॉक्टर जो है जब हम कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जब हम बात करते हैं कि जी ये अपना मसला बताते हैं, तो डॉक्टर अगर हमारा मसला अच्छे से सुन लेता है और वो हमें गाइड करता है, हमें हौसला देता है, तो हम तो 50% वहीं पे ठीक हो जाते हैं। अगर हमारी बात ही अच्छे से सुनी ना जाए या एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को अच्छे से सुनता ही नहीं है, तो अगर वो नहीं सुनेगा तो उसका मसला तो वहीं पे हल नहीं होगा बल्कि वो तो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस जो है वो हमें नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है कि कुछ स्किल्स स्पेसिफिकली जो आपने मेंशन की हैं, जैसे टॉलरेंस है, पीस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये वो स्किल्स हैं जो कि हर इंडिविजुअल को मेरे ख़्याल में ज़रूरी हैं उसके लिए, ना सिर्फ़ अपने प्रोफ़ेशन से लेके बल्कि एक प्रोडक्टिव पार्ट बनने के लिए सोसाइटी का भी उसको ये स्किल्स जो हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। सर स्किल्स के ऊपर तो हमने बात कर ली है, हमें पता भी चल गया कि स्किल्स हैं क्या और ये क्यों इतनी ज़रूरी हैं। अब अगर मैं थोड़ा-सा अपना जो प्रोजेक्शन है हमारी बात की, वो मैं अगर डिग्री की तरफ ले जाना चाहूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिग्री की जो इम्पोर्टेंस है, वो तो स्किल्स के साथ-साथ ज़रूरी है क्योंकि आप अगर डिग्री ले रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको उसका पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, वो भी बेसिकली एक स्किल ही है, अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा व जो जो भी प्रोसीजर है। तो सर बेसिकली डिग्री आपको स्किल्स के मुकाबले में एज कहाँ पे देती है? फ़ायदा कहाँ पे देती है? मैं इस बारे में जानना चाहूँगा।
देखें जी, ख़ास तौर पे ये बड़ा ही एक टेक्निकल सवाल भी है। ख़ास तौर पे जब जो स्किल्स हैं, एक एक शख़्स जो है वो एक डिग्री एक्वायर कर लेता है, व्हाटएवर द केस में बी। और ख़ास तौर पे अगर हम इंजीनियर को लेते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेते हैं, हम एक डॉक्टर को लेते हैं, हम एक लॉयर को लेते हैं, हम एक जो है फार्मासिस्ट है उसको ले लेते हैं। या अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो एआई की वजह से ख़त्म हो गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी हमारी जो है वो रिड्यूस हो चुकी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी नई-नई जॉब्स जो हैं वो भी क्रिएट हुई हैं। स्किल डिग्री जो है वो आपको बेस प्रोवाइड ज़रूर करती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कोई डिग्री एक्वायर करते हैं, तो उसके बाद आपने जब आगे तरक्की के मनाज़िल जो है वो तय करनी है, तो उसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जहाँ पे हम डिग्री के बगैर जॉब कर सकते हैं? और वो प्रोफेशंस फिर किस हद तक एक इंडिविजुअल को आगे बढ़ने का, उसमें काम करने का, तरक्की करने का मौका प्रोवाइड करते हैं? इसकी अगर एग्जांपल लें तो हम गूगल जो है, गूगल विदाउट एनी डिग्री आपको जॉब दे रही है। तो इस बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? डिग्री का ठीक है, वो हम लोग तो ये भी सुनते आए हैं कि इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये आपको इंटरव्यू तक पहुँचने में हेल्प आउट करती है। तो मैं आपके एक्सपीरियंस से ये जानना चाहूँगा कि आपने डिग्री के साथ-साथ जो इतनी स्किल सीखी, तो आपको क्या अपनी लाइफ़ में कहीं पे ये तो नहीं महसूस हुआ कि हाँ, ये जो मैं सीख रहा हूँ या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी स्किल्स की वजह से है, या ये जो मैं सीख रहा हूँ, ये मेरी डिग्री की वजह से है? या आप ये समझते रहे हैं अपनी लाइफ में कि दोनों चीज़ें इतनी ही ज़रूरी हैं, जितनी कि एक चीज़ ज़रूरी है? देखिए जी, जहाँ तक कंसर्न है कि अगर हम ये कहें कि डिग्री ज़रूरी है और स्किल ज़रूरी नहीं है, और अगर हम ये कहें कि स्किल्स ज़रूरी हैं, डिग्री ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। डिग्री विदाउट स्किल्स ज़ीरो है, और स्किल्स विदाउट डिग्री जो है वो ज़ीरो है। दोनों का एक साथ होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा जो तरक्की के चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। हमें ये देखना है कि जैसे आपने बताया कि जी बहुत सारी जो जॉब्स हैं वहाँ पे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपने बजा फरमाया कि कुछ ऐसी जो डेस्क जॉब्स हैं जहाँ पे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और आपने वहाँ पे गूगल को भी कोट किया। गूगल बिल्कुल हायर करता है, और उसके लिए वो कुछ सर्टिफ़िकेशंस जो है वो करवा देता है। आपको डिग्री नहीं, या गूगल जो है वो डिग्री एक्वायर नहीं कर रहा होता, लेकिन वो आपको कुछ सर्टिफ़िकेशंस करवा देता है। जब वो आपको सर्टिफ़िकेशंस करवा देता है, तो उसके साथ जब वो कहीं पे उस तरह की जॉब ऑफ़र करता है, तो लोग जो हैं, कुछ लोग वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। जब आपके पास सर्टिफ़िकेशन होती है, आपने उसके ऊपर काम किया होता है, तो आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। उस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको अपने साथ जो है वो जॉइन भी करवा देता है। ठीक हो गया सर, आपने इसको बड़ा अच्छा इलैबोरेट किया, लेकिन आप ही की बात को अगर फ़ॉलो करें, तो आपने कहा जी डिग्री के साथ-साथ स्किल्स भी इतनी ज़रूरी हैं, तो मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा। और वो कुछ इस तरह से है कि 31% पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स जो हैं, वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, और बमुश्किल 10% ऐसे आईटी आईटी ग्रेजुएट्स हैं, जो कि अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद कोई जॉब हासिल कर पाते हैं। तो फिर आप इसमें किस चीज़ की कमी देखते हैं? या उनके स्किलफुल एंड के ऊपर कोई कमी आ रही है, या उनकी डिग्री के अंदर कुछ ऐसी बुनियादी कमी रह गई है कि एक इतना बड़ा नंबर जो है वो हमें अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स का मिलता है? और अगर आईटी की बात करें तो उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% ग्रेजुएट्स जो हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, और ये मैं पाइड को, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ये उसकी 2024 की रिपोर्ट है। देखें जी, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो आपने अभी तक स्टैट्स जो हैं वो शेयर किए हैं, बहुत तो उन बहुत स्टैट्स के अंदर जो है वो हमें ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम जस्ट एक डॉक्टर और बन रहे हैं, हम एक इंजीनियर और बन रहे हैं, या हम एक प्रोफ़ेशनल और बन रहे हैं।
हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा रहे। क्या हमारा विज़न जो है वो सेट है? क्या हम अपने विज़न के मुताबिक वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं? जब हमने डिग्री एक्वायर की थी, डिग्री एक्वायर करते हुए हमारे पास कुछ सर्टेन नॉलेज भी आया था, कुछ सर्टेन प्रैक्टिकल स्किल्स भी हमारे पास आई थी, बट उसके साथ-साथ क्या हमें पता था कि रिज़्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग भी कोई चीज़ होती है? क्या हमें पता था कि हमने किस फ़ील्ड में जाना है? हमने कुछ करियर मैपिंग भी की थी अपनी। जब हमें ये पता था कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो भी एग्ज़िस्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हमने वहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन स्किल सेट भी होना चाहिए। वहाँ की जॉब टाइमिंग्स क्या हो सकती हैं? वहाँ का स्किल सेट क्या हो सकता है? वहाँ का कल्चर क्या हो सकता है? वहाँ पे हमें सर्टेन हर्डल्स क्या आ सकती हैं? तो यही वजह होती है, बहुत सारे लोग तो अप्लाई ही नहीं कर पाते और हम्म। फिर हमें ये कहते हैं कि जी हम तो हमें तो जॉब ही नहीं मिलती। क्या ऐसा होता है कि जी एक जॉब जो है वो अनाउंस होती है, अनाउंस होने के बाद हम वहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई एक स्पेसिमेन देखते हैं जॉब का, कोई एक ऐड देखते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जी आप अपनी सीवी, रिज़्यूमे के साथ एक कवर लेटर जो है वो भी साथ में अटैच करके हमें भेजें और जब आप ईमेल करेंगे, तो ईमेल करते हुए आपने उस पोस्ट को, स्पेसिफिक पोस्ट को मेंशन भी करना। तो हमें ये देखना है कि इसका मतलब हमें ईमेल भी करनी आनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करते वक़्त क्या उनके पास एक प्रोफ़ेशनल सीवी जो है वो एग्ज़िस्ट करती है? अनफॉर्च्यूनेटली, वेरी अनफॉर्च्यूनेटली इस वक़्त हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो सीवी बाहर से बनवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ पैसे दे के बनवाते हैं और फिर उसके बाद जब जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ईमेल नहीं करना आती। अब अगर ईमेल नहीं करना आ रही तो किसी ने कुछ देख लिया है, सीख लिया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमेल जो है वो अपनी सीवी अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ना तो ईमेल का सब्जेक्ट लिखा जाता है, ना उसके अंदर कुछ और लिखा जाता है और ना ही अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल की बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो अब आप खुद बताएँ कि अगर एक शख्स 10 लोग हैं एक जॉब के लिए अप्लाई करने वाले और अप्लाई करते वक़्त 9 लोगों ने उसमें अगर 5 लोगों ने तो वैसे अप्लाई नहीं किया, 5 लोग वैसे ही उस दौड़ से बाहर हो गए। अब 5 लोग अगर बचते हैं तो उन 5 लोगों के साथ भी सिर्फ़ 1 शख्स ऐसा होता है जो उस ईमेल को प्रॉपरली कंपोज़ भी करता है, अपनी जो रिज़्यूमे है, कवर लेटर है वो अटैच करता है। उसके बाद अपनी जो प्रॉपर ईमेल लिख के उसको भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इंटरव्यू का कि आपको इंटरव्यू कॉल की जाती है। कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो इनिशियल इंटरव्यू जस्ट ऑन कॉल ले लेती हैं, उसके बाद डिसाइड करती हैं और कुछ जो है वो डायरेक्टली आपको इन पर्सन मीटिंग के लिए बुलवा लेते हैं। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये एक केस स्टडी है जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब अगर आपने 10% आईटी ग्रेजुएट्स की बात की है कि जी वो जस्ट एम्प्लॉयड हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं फिर? तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों अनफॉर्च्यूनेटली या तो उन लोगों ने कहीं अप्लाई नहीं किया। नंबर 2 अगर वो काम कहीं क पे करना भी चाहते हैं, तो क्या उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हम तो ओवर द नाइट हमने डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद जनाब हमारे पास गाड़ी भी हो, हमारे पास अच्छा घर भी हो, हमारे पास अच्छा ऑफ़िस भी हो और हमारी अच्छी सैलरी भी हो। बट क्या उस सर्टेन स्किल सेट को एक्वायर करने के लिए हमने अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की? हमने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड अप करने की कोशिश की? देखें, हर कंपनी का या हर स्कूल का या हर ऑर्गनाइज़ेशन का एक यूनिफ़ॉर्म होता है। यूनिफ़ॉर्म ये चीज़ डिपिक्ट क्या करता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन है। अब अगर हम बात करें तो जो प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उसमें आप ड्रेस पैंट को देखते हैं, उसमें ड्रेस शर्ट को देखा जाता है, उसमें टाई को देखा जाता है। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कैजुअल वियर को भी चला रही होती हैं कि जी ठीक है, आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है उस तरीके से, तो आप एक कैजुअल वियर भी जो है वो कर सकते हैं। अगर एक शख्स जो है वो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो काम करते वक़्त अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि कंपनीज़ को वो लोग चाहिए होते हैं जो विजिलेंट होते हैं, जिनको सर्विलेंस के लिए वो कोई कैमरा नहीं चाहिए, उनको कोई पर्सन नहीं चाहिए जो उनका फ़ॉलो-अप लेता रहे।
लोगों को वो लोग चाहिए कि आप अगर किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो आपको अच्छे से रिफाइंड फॉर्म जो है वो आपको बैक दे दे। अब अगर हमें वो काम ही समझ नहीं आ रहा, हमें उसकी डेडलाइन ही समझ नहीं आ रही, हमें अगर कोई शख्स हमें थोड़ा-सा पूछ लेता है तो हमें लगता है शायद हमारी इंसल्ट होना शुरू हो गई है। हम अपने काम से उसको परफ़ॉर्म करने की बजाय हम तो उसको पर्सनल ले लेते हैं। देयर आर मल्टीपल रीज़न्स। ये तो कुछ मैंने केसेस आपके साथ बड़े ग्रास रूट लेवल के डिस्कस किए हैं कि अगर हम ये चाहते हैं, देखें, एक ही कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक गार्ड भी काम करता है और उसी कंपनी के अंदर सीईओ भी काम करता है। गार्ड का काम डिफरेंट है और वो उसी जगह का है, उसी स्पेस का है। लेकिन एक सीईओ जो है, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सबका एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक गार्ड में या एक लेमैन के अंदर, एक टॉप एम्प्लॉय के अंदर या सीईओ के अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उसके विजन का है, उसके स्किल सेट का है जो उसको आगे लेके जाता है। अगर एक लेमैन का विजन ही नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो अपनी इनकम को बेहतर करना ही नहीं चाहता, वो अपने हालात को बदलना ही नहीं चाहता, वो ग्रोथ की तरफ जाना ही नहीं चाहता, तो अल्टीमेटली फिर हम कोई, आप और मैं मिल के उसको आगे नहीं लेके जा सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपने देखने और सुनने वालों से कहूँगा कि अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें और इस नशिस्त को, इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जो आज भी डिग्री वर्सेस स्किल के इस तगो-दो में कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा सर, मैं अब आपसे कोई एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो डिग्री है, ये किसने चूज़ की? आपने चूज़ की या आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप ये बनेंगे या आपके फ्रेंड्स से इंस्पायर होके आपने अपनी डिग्री चूज़ की? तो आपने अपनी डिग्री किस तरह से चूज़ की? देखिए जी, जहाँ तक हमारी बात है, या अगर मैं बैक इन अप्रॉक्सिमेटली को 20 इयर्स बैक की मैं बात करूँ, 20-21 इयर्स की मैं बात करूँ, तो शायद उस वक़्त इतनी करियर काउंसलिंग एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। हमें तो क्योंकि जो पेरेंट्स ने शेयर किया, जो एक लिमिटेड जो सर्कल था या जो नॉलेज था या जो देखा जाता था कि आज के दौर के अंदर जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, और इस डिग्री का जो स्कोप को, एक्चुअली स्कोप तो इंसान का अपना होता है ना, डिग्री का तो शायद उतना वो ना हो सके। तो ये जो चॉइस थी अल्टीमेटली ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही चॉइस थी कि जी आप ये कर लें और इस साइड पे चले जाएँ तो कल को आपका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने जब डिग्री मैं कर रहा था तो उस वक़्त मैंने बहुत सारे काम अपनी मर्ज़ी से किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना जो इनर है उसी को एक्सप्लोर करते वक़्त ही आगे चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त। और जितनी भी मैंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वो मैंने अपने इनर को एक्सप्लोर करते वक़्त ही हासिल की हैं। जी, ठीक हो गया। तो सर मैं आपकी प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था और मैं काफ़ी हैरान भी था और इंस्पायर भी था। इट वाज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी एज़ वेल कि डिग्री है, डिग्री के साथ-साथ आपकी सोशल एक्टिविज़्म है, आपने यूथ लीडरशिप के लिए काम किया, आपने स्किल सेट सीखा, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की, आपने इवन के एफ़एम के ऊपर भी काम किया, आपने यूनिवर्सिटी के आरजे भी थे आप, मैं आपकी प्रोफ़ाइल में पढ़ रहा था। उसके साथ-साथ आपने जीकी और गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के कैंपस एम्बेसडर के तौर पे भी काम किया। फिर आपने जो है यूथ आइकन अवार्ड भी जो है 2014 में आपको उससे नवाज़ा गया। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको अपनी लाइफ़ के अंदर किस टाइम ये रियलाइज़ हो गया था कि इस डिग्री के साथ-साथ यू नीड अ स्पेसिफिक स्किल सेट और आपने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया? आया ये आपको खुद से रियलाइज़ हुआ था, इसमें आपके सीनियर्स ने आपकी हेल्प की थी, आपके पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की थी, आपके टीचर्स ने आपकी हेल्प की थी? मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी है आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, वो कैसे डेवलप हुई? देखिए जी, बुनियादी तौर पे जैसे ही मैंने अपने घर से बाहर कदम रखा,
आफ्टर इंटरमीडिएट, तो उसके बाद मैं हॉस्टल लाइफ जो है उसको मैंने एंजॉय करना शुरू किया। क्योंकि ज़ाहिर है इंटरमीडिएट तक जो है वो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे होते हैं, और आप का ब्रॉटअप जो है उन्हीं के साथ ही हो रहा होता है। और वो जो आदत हैं, जो हैबिट्स हैं, वो काफ़ी हद तक पुख्ता भी हो चुकी होती हैं। जब मैं घर से बाहर निकला तो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बड़ा पैम्पर्ड और बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी रख रहे होते हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलती हैं, आपको पता चलता है कि जी यहाँ पे तो बात भी आपने करनी है, आपने नेगोशिएशन भी आपने करनी है, आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं, उसका सामना भी आपने करना है। हर चीज़ आपके पेरेंट्स आके आपको नहीं सँभाल सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मौके के ऊपर आपने अगर खुदा न ख़ास्ता किसी मसले में फँसते हैं, तो आपने ही खुद को अपने उस मसले से बाहर निकालना है, किसी ने आके आपको मसले से बाहर नहीं निकालना। ये वो सबसे पहला लम्हा था जब जिस चीज़ ने मुझे झंझोड़ा कि हर वक़्त मेरे पेरेंट्स तो मेरे पास नहीं होंगे, या मेरे फादर या मेरे ब्रदर्स जो हैं, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, वो मेरे साथ नहीं होंगे। ये वो लम्हा था जिस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं अब डिपेंडेंट नहीं बल्कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँगा। और उस इंडिपेंडेंट बनने के बाद वो जो मैंने फ़ैसला किया, तो उस वक़्त फिर ज़ाहिर है हम जब हमारा आना-जाना शुरू होता है, हम लोगों से मिलना शुरू होते हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन-सा बंदा जो है वो आपके साथ आके बैठा है, और जो शख़्स है आपने किस शख़्स के साथ कैसे बात करनी है। अगर कोई शख़्स जो है वो आपको खुदा न ख़ास्ता परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपने वहाँ पे बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर किसी इश्यू के आपने वहाँ से इवैक्यूएट कैसे करना है। फिर इसके साथ हॉस्टल लाइफ़ जो है वो बड़ी मज़ेदार लाइफ़ होती है। हॉस्टल लाइफ़ में जाके आप ज़ाहिर है अकेले नहीं रह रहे होते, आपका एक 2-3 रूममेट्स होते हैं। आप उनके साथ रहते हैं, वो आपके नए लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो जो एक टीम प्लेयर होता है, अल्टीमेटली वो सबको साथ लेके चल रहा होता है। मुझे याद है अभी भी, जब हम हॉस्टल में थे, हम नए-नए गए हॉस्टल के अंदर, फर्स्ट डे था मेरी यूनिवर्सिटी का। तो मेरी यूनिवर्सिटी में हमारे जो सीनियर्स थे जी, हमारी एरिया के सीनियर थे, उन्होंने मुझे रिसीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा प्यार दिया, बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा एहतराम दिया, और उन्होंने अपनों की तरह जो है वो हमें रिसीव किया, हमें फ़ील कराया कि आप कोई यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख-लाख एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो जो एक पहला लम्हा होता है कि आप पैनिक कर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, मुझे किसी भी किस्म की परेशानी मेरे सीनियर्स ने नहीं होने दी। और जब वो हम गए खाना खाने के लिए, मेस में हम लोग खाना खाने जा रहे थे, तो पूरे का पूरा रूम जो था, वो हम सब मिल के गए, हम बैठे डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाना आया, हमने मिल-जुल के जो है वो खाना खाया। तो वो एक जो डेकोरम था वो हमने देखा कि भई हॉस्टल में नहीं तो कोई भी शख़्स जो है वो अकेला जाए, अकेला खा के आ जाए। तो लेकिन ये वो चीज़ थी जिसने मुझे एक इंस्पायर करने की जो थी वो कोशिश की, और फिर आप एक-दूसरे का एहसास करते हैं, आपको पता चलता है अगर कोई शख़्स सो रहा है, तो मैंने लाइट्स जो है वो ऑफ़ नहीं करनी, मैंने शोर नहीं करना, मैंने किसी किस्म का chaos जो है वो क्रिएट नहीं करना। अगर कोई शख़्स पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, और अगर उसके एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है किसी का सेमेस्टर सिस्टम होता है, किसी का एनुअल सिस्टम होता है, तो डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रम्स चल रहे होते हैं वहाँ पर। ये वो चीज़ें थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके लिए डिफरेंट किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो मिलना शुरू होती हैं। आप मुख्तलिफ लोगों के साथ, गर्ल्स के साथ, बॉयज़ के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो शुरू होता है। तो ये वो जो इनिशियल डेज़ थे, उन इनिशियल डेज़ ने जो था वो मुझे हिट करना शुरू किया जी, कि भाई जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आपने इंटरेक्शन करना है, आपने अपने आप को बेहतर बनाना है। हमने देखा वहाँ पे जिन लोगों का अखलाक बहुत अच्छा होता है, लोग उनके साथ उनको मिलना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ मैंने एक्वायर की अपने साथ। मैंने देखा जी कि जब आप किसी महफ़िल में बैठते हैं, तो आपके पास आपके पास बोलने की जो ताकत है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों को महज़ूज़ करना आना चाहिए, ताकि लोग आपकी कंपनी को पसंद करें। ये इनिशियल डेज़ थे जी, जिन चीज़ों ने मुझे हिट किया, और उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि भैया मुझे कौन-कौन सी स्किल्स जो हैं वो एक्वायर करनी है, जब मैंने
फील्ड के अंदर जाना या मैंने लोगों के साथ मिलना-जुलना। जी, ठीक है। और सबसे बढ़कर सर आपकी सारी बातें ठीक हैं, सबसे बढ़कर मुझे लगता है कि इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज़्बा जो है, वो उसके लिए एक अल्टीमेट मोटिवेशन है और वो फिर उसको बता रहा होता है कि आपने टाइम के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग कौन-सी चीज़ एक्वायर करनी है, कितनी जल्दी सीखनी है। हमारे एक सुनने वाले दोस्त साथी ने एक सवाल पूछा है सर आपसे। वो पूछते हैं जी, कि जी। व्हाट इफ अ पर्सन ऑलरेडी परसुइंग अ डिग्री गेट्स ये इंटरेस्टेड इन अ सर्टेन इसको अगर आप वो उस पे भी स्क्रीन पे भी ले आएँ जी, साथ में। जी, पॉसिबल ठीक है। है? जी, मैं कर रहा हूँ। जी, प्लीज़। सर हो रहा है शो आपको? जी, जी, बिल्कुल हो रहा है जी। जी। ये सरमद साहब हैं जी, ये सरमद सुबानी साहब? जी, जी। जी, तो क्या पूछ रहे हैं जी ये? ये पूछ रहे हैं सर व्हाट इफ अ पर्सन गेट्स already pursuing a degree gets interested in a certain skill which does not require any degree at all and they are actually good at it. वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक डिग्री कर रहा हूँ और मैं एक सर्टेन स्किल के अंदर इन्वॉल्व हो गया हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक? देखिए जी, सबसे पहले तो इंसान जो है वो उसको बदलता हुआ मौसम, बदलती हुई चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। ख़ैर वो इतना भी तेज़ी के साथ ना बदलने वाला मौसम हो, लेकिन अगर कोई शख़्स अगर कोई डिग्री कर रहा है और उसके साथ अगर उसको कोई स्किल या कोई चीज़ या कोई एक्टिविटी उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती है और उसको लगता है कि शायद मैं इससे ज़्यादा वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, तो माय डियर जहाँ पे आपने इतना टाइम लगाया है, कहीं न कहीं वो वही डिग्री ही है जिसने आपके ज़हन में वो सवाल भी पैदा करवाया, आपको उस डिग्री के बारे में सोचना भी शुरू करवाया और आपको उस स्किल तक लेके भी गया। तो वो डिग्री जो आप उसको परस्यू कर रहे हैं, एट लीस्ट देखें कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना तो उसके लिए व्हाय जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ताकि आप कहीं पे भी लड़खड़ा रहे हों, कहीं पे भी परेशान हो रहे हों, जैसे ये इन साहब ने ये सवाल पूछा कि भाई मैं अगर एक डिग्री कर रहा हूँ और डिग्री करते वक़्त मैं कोई दूसरी स्किल भी सीख रहा हूँ, तो क्या बेशक वो उससे आपको एक अच्छी अर्निंग भी हो रही हो, लेकिन वो डिग्री हमें ज़रूर कंप्लीट करनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर तो देखें एजुकेशन तो मैटर करती है ना, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो मास्टर्स हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, वो मैटर तो कर रही है। वो कहीं न कहीं आपके साथ टैग भी लगवा रही है। लेकिन जो साइड बाय साइड स्किल्स हैं, वो भी आप अगर अटेन कर रहे हैं, तो वो आपको बैजेज़ ही लगा रहे हैं। वो आपको 4 चाँद ही लगा रहे हैं, वो आपकी तरक्की के अंदर एक बूस्टर का काम भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो आपको रोक रही है डिग्री, डिग्री आपको फर्दर आगे बढ़ने के मौके भी फराहम कर रही होती है। सर इसमें एक चीज़ हमने ये भी नोट की है, मैं रात को ही अपने दोस्त से बात कर रहा था, मेरा एक पुराना दोस्त है। तो सर मैंने यूथ का एक माइंडसेट ये भी देखा है कि वो अगर एक सर्टेन स्किल सीख लेते हैं, लेट्स सपोज़ अगर वो फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं, तो वो उनको जो डिग्री 4 साल, 5 साल बाद पढ़ने के बाद एक जॉब मिल रही है 50,000 पे, 60,000 पे, उसके बरक्स अगर वो फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं, तो वो टाइम एंड स्पेस से ज़्यादा वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो काम मिला उन्होंने वही करना है और उसमें मज़ीद जो मज़े की बात ये है कि फ्रीलांसर सालाना $400 मिलियन कमा रहे हैं। तो वो जो डिग्री करके उनको इनकम जनरेट होनी है, वो तो जो स्किल्स के साथ जनरेट होनी है, वो तो उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरे नज़दीक बच्चों का स्किल्स के तरफ माइल होने का जो ज़्यादा जो चीज़ उन्हें इम्पैक्ट करती है या जो उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, वो शायद एक इनकम का भी जो है ना, वो सोर्स है। ज़्यादा होना भी उनको उस तरफ ले जाता है। जी, बात बिल्कुल सही है और ये फैक्चुअल बात है कि जो हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है उसने बड़ा एक्स्पोनेंशियली ग्रो किया और उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि जी मैं 4 साल की डिग्री मैं 5 साल की डिग्री करूँ, उसके बाद फिर मैं फर्दर इंटर्नशिप्स करूँ और इंटर्नशिप्स करने के बाद भी मुझे नौकरी ना मिले, तो मैं फिर कहाँ जाऊँ? उससे बेहतर ये है कि मैं साथ-साथ कुछ स्किल्स जो हैं कुछ फ्रीलांसिंग स्किल्स जो हैं उनको अटेन करूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे माय डियर ये एक छोटा-सा कंसर्न ये है कि वो फ्रीलांसिंग
आपको अगर आपने कोई डिग्री एक्वायर नहीं की, आपने कोई एजुकेशन आपने एक्वायर नहीं की, तो वो आपको कितनी देर सस्टेन रख सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और फ्रीलांसिंग जो है इसका कनेक्शन तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ है ना। मतलब आपको मैक्सिमम फ्रीलांसर्स जो हैं वो इंटरनेट पे मिल रहे हैं, और इंटरनेट के ऊपर तो दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो। आप अगर फर्ज करते हैं जी, आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, देखें आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आपने कोई एक पर्सन जो है वो आप लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं उसके अंदर, आखिर आप उससे अर्न करना शुरू करते हैं, लेकिन कल को काम बढ़ जाता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप पैनिक कर जाएंगे वहां पे। लेकिन अगर आपने एक अच्छी डिग्री एक्वायर की हुई है, आपको पता है कि मैंने एज ए टीम प्लेयर कैसे प्ले करना है, मेरे पास मल्टीपल नॉलेज है चीज़ों का, तो आपके देखें, जब आप डिग्री एक्वायर करते हैं तो आप घर बैठ के डिग्री एक्वायर नहीं कर रहे होते। आप सर्टन यूनिवर्सिटी, सर्टन कॉलेज, सर्टन स्कूल में जाते हैं, वहां पे लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन जो है वो बन रहे होते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं तो आप तो एक, आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए, इसके बाद आप दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपको परसुएसिव स्किल्स आनी चाहिए। अब सिर्फ एक स्किल के साथ अगर आप ये कहें कि अभी मैं उसको अटेन कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा। स्किल्स आप एक्वायर करते हैं, जैसे अभी आपने $400 मिलियन की बात की है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या हर शख्स हमें, हर फ्रीलांसर हमें $400 मिलियन या इतने टॉप पे जाता हुआ नज़र आता है? हर शख्स तो हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा होता। हमें तो कोई कुछ चंद एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हमारे सामने कोट होती हैं। लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि वो शख्स जिसने डिग्री एक्वायर की, डिग्री एक्वायर करने के बाद अपने ऊपर काम किया, सर्टेन स्किल सेट को अटेन किया, सर्टेन स्किल सेट को अटेन करने के बाद अपनी ना सिर्फ जॉब करने के बाद उसने कंट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दिया। देखें, जॉब फिर भी जॉब ही होती है, वो आपको सर्वाइव ज़रूर कराती है, लेकिन वो कभी भी आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं दे रही होती। हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर समझनी चाहिए। हमारी यूथ का जो माइंडसेट है, हमें इस चीज़ को भी देखना है कि अगर हम एक सर्टेन स्किल सेट अटेन कर लेते हैं, अटेन करने के बाद हम उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं? हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्या हम जस्ट वहाँ पे स्टैग्नेंट होके रह जाते हैं? क्या हमने वहीं पे ही सारी ज़िंदगी रहना, या उससे आगे भी जाना? क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है वो आपको, देखिए आगे जो आने वाला क्योंकि हम जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, हमें हमें हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जितना ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा हमारे तरक्की के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएँगे। अगर हम स्टैग्नेंट हो जाएँगे तो मेबी हम एलिमिनेट हो जाएँ। क्योंकि एआई जो है बहुत सारी जॉब्स को रिड्यूस कर चुकी है, और आगे आने वाली नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। बट इसका मतलब क्या हुआ कि पहले था, जॉब्स चल रही थी, जॉब्स चल रही थी और वही लॉन्ग टर्म तक चल रही थी। अब ये है कि अगर कोई जॉब है तो वो सर्टेन शायद मे बी पीरियड ऑफ टाइम तक हो, उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाए और उसको रिप्लेस कोई और चीज कर दे। पहले 10 लोग 10 काम करते थे, अब एक ही बंदा 10 काम सिस्टम पे बैठ के कर देता है, तो वो 10 लोगों का तो खर्चा बच गया ना हमारा। जी बिल्कुल जी। अगर एक तरफ खर्चा बचाए तो दूसरी तरफ उस बंदे के ऊपर उतना प्रेशर भी है, उसको उतना स्किलफुल भी होना है, उसको उतना जो है यस। फास्ट भी होना है ताकि वो उस काम को एफिशिएंटली पूरा कर सके। सर बहुत इंटरेस्टिंग आपने जो है इसको एलैबोरेट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं, अब उनकी कंफ्यूजन जो है वो कदरे कम हो गई होगी। अब वो इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें डिग्री करनी है, स्किल सीखनी है, या दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो सर मैं इस टॉपिक के ऊपर, ये जो जंग है, ये जो डिबेट है, डिग्री वर्सेस स्किल, किसकी है असल वैल्यू, तो मैं इसके ऊपर जो है वो आपके फाइनल वर्डिक्ट लेना चाहूँगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे देखने और सुनने वाले स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को, नौजवान को ये बताएं, कोई 1 2 3 स्किल्स बता दें जो कि वो सीख के और जो है तरक्की कर सकते हैं, अपने करियर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, और उनको सबसे बढ़कर एक जो है वो प्रोडक्टिव सिटीजन बनने में उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए जी,
जो हमारी सारी बात हमने की है उसका मैं अगर उसको क्रक्स उसका बयान करने की कोशिश करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो अगर हमारी यूथ सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल्स के पीछे भाग रही है, तो उसका फ्यूचर नहीं है। डिग्री इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और इसके साथ-साथ जब हम डिग्री को कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि जब डिग्री हो जाएगी देन उसके बाद मैं स्किल्स की तरफ जाऊँगा, बल्कि हमें डिग्री के साथ-साथ ही स्किल्स की सीखने की ज़रूरत है। हमें कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूर करनी चाहिए। हमें छोटा-मोटा कारोबार, लेन-देन ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे की एक्टिविटी हो। चाइना के अंदर लोग पढ़ते भी हैं लेकिन शाम को कारोबार भी कर रहे होते हैं। तो वो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के हवाले से, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें इस चीज़ की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ-साथ हमें स्किल्स जो हैं वो सीखने की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि डिग्री है तो स्किल नहीं है, स्किल है तो डिग्री नहीं है, दोनों साइड बाय साइड और कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डिग्री इंतहाई ज़रूरी है, हमारी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं बात इस चीज़ के हवाले से कि जो मैं फाइनल अगर जो कमेंट्स देना चाहूँगा अपनी यूथ को, तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ द टॉप मोस्ट स्किल। मेरे नज़दीक कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ। 95% हमारा जो ज़िंदगी का अहाता करती है दैट इज़ कॉल्ड एज़ कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 2, हमारे पास प्रेज़ेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास आइडियाज़ हैं, बट आइडियाज़ को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। जब आइडिया प्रेज़ेंट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से बहुत सारी नई चीज़ें तो सिर्फ़ दिमागों के अंदर रह जाती हैं, वो ऑन पेपर आ ही नहीं पाती। नंबर 3, आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए कि आपने प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, एब्ज़ॉर्ब कैसे करना है। अब इसके साथ-साथ आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, उतना ही ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस आपके पास ज़्यादा होंगे। जी, बिल्कुल जी। सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड प्रीशियस टाइम। जिस तरह आपने कहा, मैं आपकी बात को सेकंड करता थैंक हूँ यू। कि डिग्री अगर हमें इंटरव्यू तक ले जा सकती है, तो स्किल्स हमें वो जॉब दिलवा भी सकते हैं। और अगर ये दोनों मिल जाएँ, तो फिर ये दोनों मिल के हमारा करियर भी बनाती हैं। अब हम जो है वो अपने देखने और सुनने वालों की आइडियाज़ को सुनना और जानना चाहेंगे। उसके लिए आपके पास जो बेहतरीन चीज़ है वो कमेंट बॉक्स है। आप उसमें अपनी सजेशंस का, अपने क्वेश्चंस का, क्यूरीज का ज़रूर इज़हार करें। और सबसे बढ़कर इस एपिसोड को अपने उन दोस्तों, उन रिलेटिव्स, उन कज़न्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज भी इस डिबेट का हिस्सा हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें डिग्री हासिल करनी है या स्किल सीखनी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमारा जो अगला एपिसोड है वो उन पेरेंट्स के लिए है उन पेरेंट्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मैट्रिक के एग्जामिनेशन बहुत करीब हैं और वो उनके अंदर अच्छे जो है वो मार्क्स लेना चाह रहे हैं। तो हमारा अगला एपिसोड भी इसी जो है वो टॉपिक के ऊपर है और वो हम लोग 26 ऑफ मार्च को जो है ऑन एयर करेंगे। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप उसको ज़रूर जॉइन करें, ज़रूर सुनें ताकि आप भी जो है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 के अंदर अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ एडवांस में बहुत मुबारक। अपने होस्ट को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।